नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के अवसर पर गुजरात की उपलब्धि की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ 2024 का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में 108 संख्या का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार के आयोजन स्थलों में प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर भी शामिल है, जहां कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वास्तव में योग और सांस्कृतिक विरासत के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सूर्य नमस्कार को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके अलावा पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी राज्यपाल को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए आशा व्यक्त की कि नववर्ष सभी के जीवन में समृद्धि, उन्नति और खुशहाली लाएगा। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले के कल्पा में पशु चिकित्सालय भवन का आज लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने रोघी कास्तियो और चिस्काओ कानारो वाया ओमे पानुंगो सड़क का उद्घाटन भी किया। बाद में रोघी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार प्रति किलो के हिसाब से सेब बेचने का निर्णय लिया, जो पूरी तरह सफल साबित हुआ है और किसानों व बागवानों को उनकी फसल का उचित दाम प्राप्त हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का 5 जनवरी को सोलन व शिमला आने का कार्यक्रम है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान सोलन व शिमला में जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत में अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका शिमला में पार्टी बैठक को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत में जगत प्रकाश नड्डा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिंदल ने बताया कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए सभी लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत यात्रा के तहत सोलन जिला के परवाणु में आज लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं से गरीब वर्ग को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आमजन की राहों को आसान बना रहे हैं। अर्की में आज एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार और स्कूलों के कायाकल्प के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसके भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि हमीरपुर में निर्माणाधीन युद्ध स्मारक के कार्य को शीघ्र पूर्ण कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शहीदों की याद में समर्पित करेंगे। वीरभूमि हमीरपुर में शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस स्मारक में हमीरपुर जिला के लगभग 350 शहीद सैनिकों के नाम अंकित किए जाएंगे। उन्होंने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। गौरतलब है कि कैप्टन मृदुल शर्मा 1 जनवरी 2004 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से अलंकृत किया गया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।